हेलो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए। आज का हमारा टॉपिक है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर और एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसका मतलब है जल का असंगत प्रसार। दरअसल सामान्य अवस्था में को देखा जाए तो अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं या उसका ताप बढ़ाते हैं तो उस वस्तु के आकार में वृद्धि होती है, जिसका आयतन बढ़ता है। किसी वस्तु को गर्म करेंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। लेकिन एक पदार्थ है रबड़, उसको अगर गर्म करोगे तो उसका आयतन घटेगा, वो पदार्थ सिकुड़ेगा। रबड़ सिकुड़ता है गर्म करने पर। तो रबड़ की तरह कुछ अलग बिहेवियर दिखाने वाला एक और पदार्थ है जिसका नाम है बर्फ, जिसका नाम है जल। जल में क्या होता है, यहाँ पर मैंने दो ग्राफ बनाए हुए हैं। इन दो ग्राफ में जल के असंगत प्रसार को दिखाया गया है। मैं अगर इस ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ में अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम जल को क्या करें, गर्म करें, तो आप देख रहे हैं इसका आयतन क्या हो रहा है, घट रहा। इसका आयतन क्या हो रहा है, घट रहा, वॉल्यूम घट रहा है। When we increase the temperature of water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, you will observe that the volume of water is going to be decreased. आयतन घट रहा, वॉल्यूम घट रहा है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में क्या होना चाहिए, गर्म करने पर उसका आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो घट रहा। इसका मतलब यही क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल एक्सपेंशन है, एनोमलस बिहेवियर है, असंगत प्रसार है चलता। लेकिन अब इसके आगे अगर निकले 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करें तो क्या देखेंगे, आयतन फिर बढ़ने लगा। तो ये नॉर्मल बिहेवियर क्यों, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में वस्तु को गर्म करने पर, उसका ताप बढ़ाने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो जल का असंगत प्रसार जो है या एनोमलस बिहेवियर है, एनोमलस एक्सपेंशन है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक दिख रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जो वाटर का बिहेवियर है, जो वाटर का एक्सपेंशन है, उसी को क्या बोलते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? The behavior of water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is known as anomalous expansion of water. अब बात करें, चूंकि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल्स होता है मास बाई डेंसिटी। मींस अगर जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घट रहा है। तो इस ग्राफ में देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मिनिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी भी क्या करने लगती है, घटने लगती है। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज एनोमलस बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो आज के लिए इतनी ही बात। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स। ऑल द बेस्ट।